इस वक्त दुनिया कई मोर्चों पर जंग के मुहाने पर खड़ी है। यूक्रेन से लेकर मिडिल ईस्ट तक। हर जगह गोलियां, ड्रोन और मिसाइलों से तबाही मची। युद्ध के मुहाने पर खड़े देश अपनी सेनाओं को हाईटेक और आधुनिक बनाने की अंतिम दौर में शामिल है। लेकिन इस हथियारों की होड़ में रूस हर किसी को एक कदम आगे निकलता दिख रहा है। व्लादिमीर पुतिन के जवानों के हाथ में अब कोई पारंपरिक बंदूक नहीं, बल्कि भविष्य की लेजर राइफल आ चुकी है। एक ऐसा घातक हथियार जो बिना किसी धमाके के प्रकाश की गति से दुश्मन के बारूद को खाक कर देता है। रूस ने दुनिया के सामने अपनी वो सैन्य ताकत पेश की है जो अब तक सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखती थी। रूसी रक्षा चैनल पर जारी इन तस्वीरों में पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी। तस्वीरों में दिख रहे रूसी सैनिक अपनी पीठ पर एक विशेष पावर पैक बांध लेजर राइफल से फायरिंग कर रहे हैं। निशाना है जमीन पर छिपी खतरनाक बारूदी सुरंग। लेजर की रोशनी पड़ती ही माइंस बिना फटे चुपचाप निष्क्रिय हो जाती है। रूसी सेना के इस आधुनिक हथियार का नाम है इग्निस, जो एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। ये गोलियों या बारूद के बजाय अत्याधुनिक केंद्रित प्रकाश तरंगों यानी फोटोन्स का इस्तेमाल करता है। ये लेजर बीम टारगेट पर पड़ते ही तापमान को झटके में 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा देती है। फायरिंग के दौरान कोई आवाज नहीं होती, कोहरा हो या बारूद का घना धुआं, ये बीम सीधे अपने टारगेट को भेजती है। रूस की नई बैकपैक लेजर राइफल युद्ध में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि ये येटर बीम रेडिएशन सिस्टम का इस्तेमाल करती है जो कि किसी भी लैंड माइन को 100 मीटर तक बर्बाद कर सकती है और किसी ड्रोन को 500 मीटर तक बर्बाद कर सकती है। इससे जो भी सैनिक इसे इस्तेमाल करते हैं वो तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन दुश्मन को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं इस बैकपैक लेजर राइफल के साथ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत पहले ही कह चुके थे कि भविष्य के युद्धों का फैसला लेजर और रोबोटिक तकनीक से होगा। लेकिन सिर्फ सैनिकों की पीठ तक सीमित नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसे रूस के कोरिया रोबोटिक प्लेटफॉर्म यानी मानव रहित छोटे टैंकों और ड्रोनों पर भी तैनात किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि रूसी सैनिकों को माइंस हटाने के लिए अब अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोबोट दूर बैठकर ही पूरे माइंस फील्ड को साफ कर देंगे। लेकिन क्या ये हथियार युद्ध का नक्शा पूरी तरह बदल देगा? रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि विचार क्रांतिकारी है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। पहला, सैनिक की पीठ पर बंधे बैकपैक का भारी वजन जो युद्ध के मैदान में मूवमेंट को धीमा कर सकता है। दूसरा, हवा या हलचल के दौरान लेजर बीम को एक ही बिंदु पर लगाकर स्थिर रखना। खराब मौसम जैसे प्राकृतिक कारणों की वजह से जो बैकपैक लेजर राइफल है इस पे फर्क आ सकता है, लेकिन अगर मौसम पूरी तरह खुला हो तो ये काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए इसको जनरली इस्तेमाल किया जाएगा जब खुला मौसम हो, ताकि उसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। फिलहाल ये हथियार ट्रायल स्टेज में है और असली युद्ध के मैदान में इसका टेस्ट होना बाकी है। दुनिया भर की सेनाएं जहां अभी भी पारंपरिक हथियारों को अपग्रेड कर रही हैं, वहीं रूस ने युद्ध के मैदान में लेजर युद्ध की शुरुआत का संकेत दिया। अब देख रही होगा कि रूस का ये लेजर
और अमेरिका समेत नेटो भी इसका जाल निकालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सीएमए।